एक तरफ जो चोरों का संसद चल रहा है और दूसरी तरफ एक ईमानदार और सही लोगों का संसद चल रहा है। तो आज महिलाओं का नंबर था। क्योंकि कौन सा है? चोरों वाला तो वो मोदी वाला है ही, जहाँ पर वो चोर सारे ही सांसद सारे बैठे हैं, तो उनको तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि देश को उन्होंने तो बर्बाद करके रख दिया। और इसीलिए किसान सड़कों पर बैठ करके परेशान हो करके और फिर अपनी अलग से संसद चला करके और उन चोरों के पैर निकालने का काम करेंगे। क्या मैडम किसान संसद जिस मकसद के लिए लगाई गई, क्या वो मकसद में आप लोग सफल हुए उसमें? बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि एक दिन हमारा भी नंबर आएगा कि उनको देखो बंगाल में हमने उनको जवाब दे दिया और इसी तरह से आने वाले टाइम में अभी यूपी में हम उनको जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके बाद हम ये जीत हम हासिल कर चुके होंगे। दोनों की अलग है, बंगाल की परिस्थिति अलग है, यूपी का चुनाव अलग तरीके से होता है। नहीं, कुछ अलग तरीके से हो चाहिए, लेकिन आम आदमी परेशान है इनसे। चाहे आप छात्रों को देख लीजिए, चाहे आप किसानों को देख लीजिए, मजदूरों को देख लीजिए, कर्मचारियों को देख लीजिए, ये खुश किसको कर रहे हैं? ये सिर्फ उन पूंजीपतियों को और उन उद्योगपतियों को कर रहे हैं, अंबानी और अडानी को खुश कर रहे हैं। और भक्ति ये का सिर्फ भूत भी है ना? भक्ति का भूत तो थोड़े ही हैं, वो अंध भगत तो अब तो बहुत चुप हो गए हैं। वोट तो आ ही जाते हैं। नहीं, वोट नहीं आएंगे, अब की बार नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये है देश में यूपी के अंदर जो इलेक्शन होता है वो धर्म की जाति पे होता है। अब समझ चुके हैं लोग, क्योंकि हम भी समझते हैं। पहले अब से पहले जब भी इन्होंने वोट लिए, बीजेपी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने, इन्होंने सिर्फ हमारी जवानों की शहादतें करवा करके और हमारे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़वा करके इन्होंने वोट लिए। अब हम इनकी राजनीति को की जाति के आधार पर गिनती करवाएंगे। अभी हम इनकी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें हमारी 36 बिरादरी शामिल है, एक अकेली कोई कास्ट नहीं है। लेकिन अभी भी योगी जी से सवाल किया गया 2 दिन पहले कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है यूपी में। उन्होंने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बेरोजगारी पर जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो अभी भी यही तो है कि उन्होंने बेरोजगारी पे जवाब देते ही नहीं है। वो तो उनका तो काम ही आरएसएस के हिसाब से चलते हैं वो लोग। और आरएसएस का तो एजेंडा ही ये है कि वो धर्म के नाम पर मंदिरों का निर्माण करवा करके ताकि इनको आपस में लड़वा दें। लेकिन अब हम वो चीज़ समझ चुके हैं। अब हम इस तरह की लड़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक हम आंदोलन को भी जीतेंगे। प्लान बनाया उस काट को रोकने के लिए, कैसे काटो? अभी पीछे से देखो, जितने भी हमारे प्रोग्राम बन रहे हैं उनमें हम काटते ही आ रहे हैं। उसमें सरकार कहीं भी हमारे से मतलब पिछड़ती जा रही है। चड्डूनी जी अलग हो गए संयुक्त मोर्चे से, क्या वजह रही है? नहीं, कहाँ अलग हो गए? कुछ टाइम के लिए वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो वो तो देखो संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर जाने, और वो उनका फैसला है जो संयुक्त किसान मोर्चा जैसे हो रही है आपको तोड़ने में। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही, कामयाब नहीं हो रही मोर्चे को तोड़ने में। नहीं। हाँ, ये कामयाब हो रही है मीडिया को खरीदने में और जुडिशरी को खरीदने में, चुनाव आयोग को खरीदने में, उनमें कामयाब है ये। तो चुनाव जीतने के लिए और क्या चाहिए? उनके पास तो सब कुछ है, जुडिशरी भी है, चुनाव आयोग भी है। लेकिन अब आम जनता नहीं है, क्योंकि जनता की जब तक जीत नहीं होती, चुनाव आयोग तो है। ईवीएमओ को तो लोग फोड़ देंगे मार मार के, क्योंकि जनता अगर एक तरफ हो जाती है तो राज और जनता का कुछ अलग वो है और राज एक अलग चीज होती है। बंगाल को लेकिन जब जनता जिताना चाहेगी तो जनता के बंगाल को किसान अगर अपनी जीत समझते हैं तो ये तो गलतफहमी है ना, क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी थी, अच्छा विपक्ष था, मजबूत था। उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। कोई नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा ये। अब विपक्ष ही निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, ये विपक्ष ही निकल। तो यहाँ की ये संसद अब देश की संसद में जाने वाली है। यहाँ की जो महिलाएं अभी संसद में बैठी हैं वो देश की संसद में कुछ समय में दिखेंगी। बिल्कुल दिखेंगी, दिखेंगी क्या? अब तो 50% वैसे ही मिल गया हमें, और अब तो 100% महिलाएं होंगी, एक दिन ऐसा आएगा। जितने हरियाणा की महिलाएं इस आंदोलन में एक्टिव हैं और राज्यों की नजर नहीं आती, आखिर वजह नहीं, क्यों नहीं आती? तमिलनाडु के आ रखे हैं, महाराष्ट्र के आ रखे हैं, यूपी के आ रखे हैं, राजस्थान के आ रखे हैं, केरला से आ रखे हैं, तो मतलब कहाँ से नहीं आ रखे? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जो टक्कर हरियाणा की महिलाएं सीधे सामने ले रही हैं, चाहे वो लट हो या पुलिस हो। हरियाणा की सरकार का एक हमारा ये है कि हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उसके लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें सब तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक तरफ हम भाजपा से भी लड़ रहे हैं और भी कई मोर्चों पर प्रकृति से भी लड़ रहे हैं, और जो टिकरी बॉर्डर है वो हरियाणा में है, तो इस वजह से हरियाणा में काफ़ी मतलब बीजेपी की सरकार तो यूपी में भी है। नहीं, यूपी में है तो यूपी में भी कहाँ कम है, यूपी में उतना उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। और हमारे वाले क्या होता है, हरियाणा में एक चाल ज़बरदस्ती जो नेता हैं वो प्रोग्राम करना चाहते हैं, और वो प्रोग्राम करना चाहेंगे
तो हमें जो संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश मिल रखे हैं उनका हम विरोध करेंगे मैम मध्य प्रदेश और शांतिपूर्वक विरोध करते हैं। मैम मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री को जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, उन पे कीचड़ बरसाए गए, जनता ने अपना रोष दिखाया, इसे लेकर के अपनी जीत समझ रहे हैं आप लोग इसे, इस आंदोलन का? बिल्कुल किसानों किसी का अपमान जो हो रहा है किसी मंत्री भी किसी नहीं, क्योंकि राकेश टिकैत जी बार बार कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जब आएंगे ये नेता वोट मांगने के लिए तो इनका चप्पलों से और बाकी चीज़ों से स्वागत किया जाएगा, तो ये उसकी शुरुआत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब लखनऊ में कितना अच्छा टिकैत जी का स्वागत किया गया, तो तब नहीं बरसाया उन्होंने। वो सिर्फ मीडिया के सामने बोलते हैं, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है उनकी। मैडम, हरियाणा में जो आए दिन बीजेपी के नेताओं के साथ मारपीट होती है, वो कितना सही है आपके लिए? मारपीट बिल्कुल नहीं होती, वो एक सिर्फ मीडिया हुल्ला उठाती है, सिर्फ शांतिपूर्वक उनका विरोध किया जाता है। मारपीट तो वो करते हैं किसानों के ऊपर। अब तक मैम देखें तो जितने भी विवादित बयान आए हैं बीजेपी नेताओं के, ज़्यादातर हरियाणा के नेताओं के बयान आए हैं। जैसे सोनाली फोगाट भी बार बार विवादित बयान दे रही है, किसानों को मवाली कह रही है। नहीं, वो भी कहते हैं, मवाली भी कहते हैं, कभी चीनी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं। वो तो उनका अब हम समझ चुके हैं, उन गंदे विचारों के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। और हमारे साथ खड़े हैं, सरकार का विरोध करने वाला हर आदमी आज हमारा है जो हमारे साथ खड़ा है। आपको नहीं लगता हरियाणा पंजाब में जो विरोध चल रहा है वो बाकी राज्यों में भी चल रहा है? देखिए, यूपी में शुरुआत हो चुकी है, पीछे पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था, धीरे धीरे ये चीज़ें महाराष्ट्र के अंदर आज जो गठबंधन टूटने के कगार पर है, धीरे धीरे हर जगह जा रहा है और जाएगा और परिणाम भी अच्छे निकले। आप लोग बार बार पश्चिमी बंगाल का जिक्र करते हैं जी, लेकिन पश्चिमी बंगाल में कहाँ 3 सीटें बीजेपी की रहती थी, वहाँ तो 75 पे चली गई, तो 25 गुना बढ़त पे आई है। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी जीती, क्योंकि पीछे 2014 के अंदर जो इन्होंने मोदी का नारा करके 2019 तक आते आते ये मोदी का नारा कगार मतलब बिल्कुल सिरस पर पहुंच चुका था, लेकिन उस सिरस का फायदा उन सीटों के माध्यम से मिला है। बीजेपी सरकार किस जगह पर खड़ी थी कि हम बहुमत लेकर के जाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, उनका यही कहना था, उनका यही मीडिया के पास कहना था। ममता बनर्जी को बहन जी वो खेला बता रहे थे, तो आप ये देखिए मोदी लहर के अंदर वहाँ का पश्चिम बंगाल का जो ममता बनर्जी है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री है, वो सरकार बना लेती है जब उस टाइम बनाती है जब मोदी का नाम सिरस पर होता है। तो बेसिकली ये किसानों की जीत है। किसानों एक क्वेश्चन और है, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसान हैं, जो इस कानून के बारे में समझ नहीं रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? देखिए, उनको जोड़ने के लिए खास करके मेरे क्षेत्र में बताऊं, मैं हिसार के लगभग एक गांव के अंदर मैंने 5 बार दौरे किए हैं और लोगों को जागरूक किया, किसानों को जागरूक किया, कानूनों के बारे में समझाया, किस तरीके से APMC एक्ट है, किस तरीके से मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, हर एक चीज़ के बारे में हमने उनको बताया है। और हर एक चीज़ के बारे में ही नहीं, जिस तरीके से खासतौर से हरियाणा के अंदर 28वां पेपर हरियाणा पुलिस का जो कैंसिल हुआ था, उसके आंकड़ों को उठाकर यदि हम देखते हैं तो एक बच्चा, एक बूढ़ा और एक जवान ये सोचता है कि बीजेपी सरकार आज हरियाणा के किसानों के साथ ही नहीं, हरियाणा के बच्चों के और नौजवानों के साथ उनके भविष्य का खिलवाड़ कर रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद पड़ा है, पेपर ऑनलाइन के नाम पर। मेरा एग्जाम है, देने वाला कोई और बैठा, मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ऐसे देश नहीं सुधरने वाला। देश को सुधारने के लिए एक मैं कहूँगी प्लानिंग करनी होती है, एक योजना बनानी होती है, उस योजना के हिसाब से देश चलता है। आज बीजेपी का ये हाल है, काम 2 आने का करेगा और एडवर्टाइजमेंट 4 आने का देगा। बीजेपी को काम का झंडा निकालने के लिए पेट्रोल पंप पर, दीवारों पर पेंट करवा करके बताना पड़ रहा है भाई हमने विकास किया है। विकास करना नहीं आता, उनको बताना पड़ता है कि हमने विकास किया है। पीछे कितनी सरकारें आई, एक ट्वीट करके ढिंढोरा पीट दिया कि हमारे देश के खिलाड़ी मेडल जीत के लेके आए, लेकिन देश के खिलाड़ियों की भावना कहाँ जुड़ी है? देश के एक खिलाड़ी ने ये कहा है मैं किसान का बेटा हूँ और देश का यदि किसान दुखी है तो इस मेडल का कोई औचित्य नहीं रह सकता। हमारे देश के अंदर जो एक गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं उनका कहना ये है, नीरज चोपड़ा जी का कहना ये है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और जब तक किसान दुखी रहेगा तब तक मेरा मन दुखी रहेगा। मेडल आएंगे जाएंगे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।